हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का कंपनी लॉ का एमसीक्यू, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या सीमा क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हमारा कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था तो उसमें सदस्यों की संख्या 50 थी, लेकिन जब हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया उसमें इसकी सदस्यों की संख्या बढ़ा के कर दी गई है 200। अभी ये ध्यान रखना है हमें कि एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या जो सीमा है वो 200 है। हमें 200 का ध्यान रखना है। अभी जो निजी कंपनी में मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या हो सकती है 200 हो सकती है। ठीक है। व्हाट आर द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी, तो कितना होएगा, इसका भी 200 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंपनी के विकास का चरण नहीं है। कंपनी का डेवलपमेंट का जो स्टेप्स है वो कौन कौन सा नहीं है। इसमें हमारे पास है उत्पादन, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है, जिसका सही आंसर है उत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी या कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा पंजीकृत हैं। मतलब ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जिनको कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है या रजिस्टर्ड हैं। तो सरकारी कंपनी ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है, निजी कंपनी इनको भी रजिस्टर करवाना होता है, सार्वजनिक कंपनी इनको भी रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी या कंपनीज आर रजिस्टर्ड द कंपनी एक्ट 2013। सही आंसर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है एक सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी को भी एक के रूप में माना जाता है। तो जो सहायक कंपनी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी या किसी भी कंपनी की सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी है, यानी वो सब्सिडरी कंपनी है, तो उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी ट्रीट करते हैं। यानी किसी भी कंपनी को अगर गवर्नमेंट होल्ड करके रखी है, यानी गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी है, तो वो भी कंपनी क्या हो जाएगी, सरकारी कंपनी होगी। तो इसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। कह रहा है कि एक ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी भारत के बाहर वो स्टार्ट हुआ है। तो जो कोई भी कंपनी है अगर वो भारत के बाहर स्टार्ट हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन कंपनी। इसका ऑप्शन क्या क्या था, प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका फॉरेन कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल। कह नो लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। बी कह रहा है दिस द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी। सी कह रहा है अ कंपनी कैन बी ओन property is its own name. A company is managed by the elected representative of shareholders. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर हम ओपन करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसको हमें पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, आर्टिकल्स बनानी पड़ती है, उसके बाद हमें अपने आप को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। इसका ऑप्शन ए है, इसमें नो लीगल फॉर्मेलिटी, जो कि ये कंपनी के लिए सही नहीं है। ठीक है। इसी क्वेश्चन को हमने हिंदी में भी रखा है। हिंदी में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत के बाहर किसी देश में निर्मित है, तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, विदेश कंपनी कहलाएगी, यानी वो विदेशी कंपनी कहलाएगी। वही क्वेश्चन नंबर 6 फिर से कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, कौन सा इसमें गलत है, कंपनी बनाने की किसी कानूनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। ये वाली लाइन गलत है, क्योंकि बहुत सारे कानूनी औपचारिकताओं की ज़रूरत पड़ती है हमें अपने आप को कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, ए
वह है जो किसी कंपनी को अस्तित्व में लाने और उसे चालू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कर्तव्यों का पालन करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो कौन व्यक्ति है जो कंपनी को अस्तित्व में लाने और उसे चालू करने का काम करता है? लेखा परीक्षक ये नहीं होता, ये तो कंपनी के स्टार्ट होने के बाद आता है। प्रमोटर, तीसरा ऑप्शन है निदेशक, और चौथा ऑप्शन है वित्त पोषक। तो जो कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी के अस्तित्व में लाने का मेन जो व्यक्ति होता है वो होता है प्रमोटर। कंपनी का अस्तित्व प्रमोटर की वजह से ही होता है, ये ध्यान रखना। बाकी ये जो 3 लोग हैं, कंपनी स्टार्ट होने के बाद इनका रोल स्टार्ट होता है। तो कंपनी अस्तित्व में लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन प्रमोटर होता है। प्रमोटर ही कंपनी को अस्तित्व में लाता है। A is one who perform the preliminary duties necessary to bring a company into being and float it। तो कौन होता है? प्रमोटर होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से एक प्रमोटर का कार्य है। प्रमोटर का काम ही यही है कि कंपनी को स्टार्ट करना, कंपनी का नाम देना, कंपनी में कौन कौन लोग होंगे, कंपनी का नॉमिनेशन करवाना, है ना, ये सारा काम होता है प्रमोटर्स का। तो प्रमोटर्स का काम ही होता है कंपनी को अस्तित्व में लाने। जो इसके पहले वाला हमने क्वेश्चन करा था उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। पहला ऑप्शन क्या है? एक कंपनी का नाम तय करना, ये भी प्रमोटर्स का ही काम है। कंपनी में नॉमिनेशन करवाना, डायरेक्टर्स कौन बनेगा, निदेशक कौन बनेगा, उनका नामांकन करवाना, ये भी प्रमोटर्स का काम है। ज्ञापन और लेखों का विवरण तय करना, ये भी प्रमोटर्स का ही काम है। कंपनी, एकदम माइंड में ध्यान रखना है कि कंपनी, कोई भी कंपनी स्टार्ट होने से पहले, कंपनी शुरुआत होने से पहले जो भी सारे काम होते हैं वो प्रमोटर्स के द्वारा किए जाते हैं। एकदम सिंपल सी लाइन में याद रखना है कि कोई भी कंपनी है, अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, इनकॉर्पोरेशन के पहले यानी स्टार्ट होने से पहले, कंपनी के अस्तित्व से पहले जो भी काम होता है वो सारा का सारा काम प्रमोटर्स करता है, ठीक है। बाकी जो भी व्यक्ति होते हैं वो कंपनी स्टार्ट होने के बाद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक कंपनी का गठन किन दस्तावेजों में होता है? जो कंपनी होती है उनका गठन किन दस्तावेज में होता है? तो सबसे पहले जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहलाता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन का ज्ञापन। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कंपनी को हम रजिस्टर्ड करवाते ही हैं MOA से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपनियों को तहत विनियमित किया जाता है। कंपनी को किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया जाता है, यानी रेगुलेट किया जाता है? ध्यान से देखना, इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाला है। अगर जो अपडेटेड नहीं होगा वो कंफ्यूज होगा। पहले हुआ करता था हमारे पास कंपनीज एक्ट 1956, याद हो क्या? 1596 दिया है, गलत ऑप्शन है ये। तो पहले हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन अभी एट प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 है। इसका सही ऑप्शन है डी, कंपनी एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 1596 ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है। कंपनीज एक्ट 1957 ए भी नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये पार्टनरशिप साझेदारी संगठन को रेगुलेट करता है। 1932 एक्ट जो है हमारे साझेदारी संगठन को रेगुलेट करता है। जो हमारे कंपनी को रेगुलेट करता है वो कंपनी एक्ट 2013 है। फिर से जो कंपनी को रेगुलेट करता है वो कंपनी एक्ट 2013 है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कंपनी का प्रबंधन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा कंपनी का प्रबंधन किया जाता है? यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये तो सिंपल सी बात है कि कंपनी का मैनेजमेंट डायरेक्टर्स करते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? निदेशक मंडल बोलते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग होते हैं वही कंपनी को मैनेज करते हैं। कंपनी का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में होता है, किसी भी कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एक्ट द्वारा शासित। अब भी हमने पीछे क्वेश्चन में बताया था,
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932 है। 1956 ये पुराना हमारा कंपनी एक्ट हुआ करता था। 1948 ये हमारा आई थिंक फैक्ट्री एक्ट है, लेकिन जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो 1932 है। ये अभी भी है, अभी भी हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें ऑड वन आउट का पता करना है, ये विषम का पता लगाना है। ऑप्शन ए दिया है निजी कंपनी, ऑप्शन बी दिया है सार्वजनिक कंपनी, ऑप्शन सी दिया है उपभोक्ता कंपनी और ऑप्शन डी दिया है निर्माता कंपनी। तो जो निजी कंपनी है ये एक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी भी एक कंपनी है, लेकिन उपभोक्ता कंपनी नाम से कोई कंपनी नहीं होती है। निर्माता कंपनी भी है, प्रोड्यूसर कंपनी भी बोला जाता है, लेकिन उपभोक्ता कंपनी नाम से कोई भी कंपनी नहीं होती है। तो इसका जो विषम है वो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है संयुक्त शेयरधारकों की गणना इस प्रकार की जाती है। पहले तो समझ में आना चाहिए कि संयुक्त शेयरधारक किसे कहते हैं। संयुक्त शेयरधारक का मतलब होता है जब दो लोग मिलकर किसी एक शेयर को परचेज करते हैं, या दो से अधिक लोग मिलके किसी भी शेयर को परचेज करते हैं, तो उन दोनों लोगों को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त शेयरधारक। तो इनकी गणना कब कितनी की जाती है, तो कोई भी ज्वाइंट शेयर होल्डर है उन दोनों को एक ही माना जाता है। यानी कंपनी में संयुक्त शेयरधारकों की गणना एक होती है, चाहे भले ही दो लोगों ने मिलकर एक शेयर परचेज किया है, लेकिन कंपनी में उनकी काउंटिंग एक होती है। उन दोनों को एक वोट मिलता है, वो दोनों मिलकर एक ही वोटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दो खरीदे हैं तो दो वोट कर सकते हैं, नहीं, वोटिंग पावर उनको एक ही होता है। कंपनी उनको एक मेंबर मानती है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का उदाहरण दीजिए। सीमित कंपनी, एग्जाम्पल ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड गारंटी कौन कौन सी है, क्लब, ऑप्शन बी है ए एंड सी, ऑप्शन सी है सोसाइटी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ए और सी, क्लब और सोसाइटी, दोनों को लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विदेशी कंपनी को प्रोस्पेक्टस जारी करना चाहिए। अरे मेरे भाई, हर कंपनी को, चाहे वो विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, चाहे वो लिमिटेड वाली है, कोई सी भी कंपनी है, हर कंपनी को अपनी प्रोस्पेक्टस जारी करना होता है। इवन प्राइवेट कंपनी भी अपना प्रोस्पेक्टस जारी करती हैं, बट वो लिमिटेड होता है, वो सिर्फ अपने प्राइवेट लोगों को ही प्रोस्पेक्टस देती है। और जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, वो आम पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो कोई भी कंपनी है, हमें उनको प्रोस्पेक्टस इशू करना ही पड़ता है। हर कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। ये क्वेश्चन सही है, ट्रू है। कंपनी का ज्ञापन और लेख दस्तावेज, कंपनी का ज्ञापन और लेख सार्वजनिक दस्तावेज है। जो कंपनी है उसका ज्ञापन और लेख दस्तावेज, जो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम होता है, क्या आम पब्लिक को दिखाया जाता है? बिल्कुल दिखाया जाता है। कोई भी इन्वेस्टर है, अगर वो हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको हमारे कंपनी की पूरी जानकारी चाहिए, इसलिए हम उसको आर्टिकल और मेमोरेंडम दोनों दिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है, क्योंकि ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। कहता है निर्गमन या पंजीकरण के लिए क्या चाहिए फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड और रजिस्ट्रेशन। हमें इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए? MOA must be subscribed, AOA must be subscribed, only MOA, both A and B। इसका हमें ध्यान देना है कि हमारा इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन के समय कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, जब हम किसी भी कंपनी का निर्गमन या पंजीकरण करते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है? ऑप्शन ए है कि मेमोरेंडम मस्ट बी सब्सक्राइब, आर्टिकल मस्ट बी सब्सक्राइब, ओनली मेमोरेंडम, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों जरूरी होता है। किसी भी कंपनी का निर्गमन या पंजीकरण करने के लिए आर्टिकल और मेमोरेंडम दोनों चाहिए होता है। मेमोरेंडम कंटेन ऑफ कंपनी, कंपनी का जो मेमोरेंडम है वो क्या कंटेन करता है?
तो कह रहा है MOA में कंपनी शामिल है, संविधान, विनिमय, घोषणा, इनमें से कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशंस, रेगुलेशंस, डिक्लेरेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो जो भी हमारा मेमोरेंडम होता है, कंपनी का जो हमारा मेमोरेंडम होता है वो हमारे कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। ऑप्शन ए सही है, यानी संविधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की एक अनिवार्य विशेषता नहीं है। अनिवार्य विशेषता कौन सी नहीं है? अस्थायी उत्तराधिकार, असीमित देयता, अलग संपत्ति, शेयरों की हस्तांतरण। इसका जो हमारा सही आंसर होगा असीमित देयता। ये कंपनी की विशेषता नहीं है। कंपनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कंपनी के शेयरों को हस्तांतरित किया जा सकता है। कंपनी बनाने के लिए बहुत सरल और आसान है। यह एक अलग कानूनी इकाई है। इसमें अपनी नीतियाँ बनाना स्वतंत्र है। तो जो हमारा इसका सही आंसर है, एक कंपनी बनाने के लिए बहुत सरल और आसान है। कोई भी एक कंपनी बनाने के लिए हमें बहुत ही सरल और आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, इसका हिंदी इंग्लिश में ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 का इंग्लिश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कंपनी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। 21वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कंपनी? नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कंपनी, इसका हमारा सही आंसर है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है कि एक कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अनुसार लाभ के लिए नई कंपनी की अनुमति देती है? यानी NPO बहुत इंपॉर्टेंट है। NPO किस सेक्शन में है? NPO का है सेक्शन 8। इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन 8 कंपनी, इसका इन्वर्स क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सेक्शन 8 कंपनी कौन सी है? एक ऐसी कंपनी जो लाभ के लिए नहीं होती है, उसी को हम सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है। याद रखना, सेक्शन 8 कंपनी जो हमारा होता है NPO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक कंपनी बनाने का लाइसेंस जो लाभ के लिए नहीं है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है, वो उसका लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट? राज्य सरकार, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय और केंद्र सरकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार के द्वारा इसका लाइसेंस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सार्वजनिक कंपनी के मामले में कितने सदस्य को MOA पर हस्ताक्षर करना चाहिए? तो जो MOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो कितने लोगों का उस पर सिग्नेचर चाहिए? तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोगों का होना जरूरी है। तो 7 के 7 लोगों का सिग्नेचर चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस पर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होते हैं, तो उन पर 2 लोगों का सिग्नेचर होगा। अगर यही प्राइवेट कंपनी होता तो आंसर 2 आता। व्यवसाय के विचार की कल्पना करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी कंपनी को ओपन करता है, किसी कंपनी को अस्तित्व में लाता है? अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने बताया था, एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी को अस्तित्व में लाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोमोटर्स। नए कंपनी का आइडिया लाना, नए कंपनी ओपन करना, नए नए गुड्स डेवलप करना, ये सारा का काम होता है प्रोमोटर्स का। प्रोमोटर्स किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले का सारा काम प्रोमोटर्स ही करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस यहीं का 25 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे।